जय माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, वही डेली वाला हमारा काम शुरू हो गया है, यानी सुबह सुबह से। और सुबह से ना पहले 4 बजे उठ करके ना अपने झाड़ू पोछा वाले काम किया। इसके बाद ना सब्जी लेकर के बैठ गए हैं। और ठंडियों में ना तो मन करता है कि बस कम्बल ओढ़ करके चुपचाप बैठे रहो और भगवान का नाम जपते रहो। लेकिन हम बहनों में ना ईश्वर ने कुछ ऐसा काम दे रखा है, कितना भी हम लोग सोचें लेकिन फिर भी ठंडी हो या गर्मी हो, बरसात हो, अपने घर के काम तो करना ही करना है। और देखिए पतिदेव ना मॉर्निंग वॉक करके आ गए। कह रहे बाहर बहुत ठंडी है। और सच बताए ना, इस समय ना लखनऊ में बहुत ठंडी पड़ रही है, यानी कोहरा भी, धूप भी नहीं निकलती है। और मनु बाबू को बैठा दिए पढ़ने के लिए। मनु हंस रहे हैं, कह रहे पापा ठंडी में किस डॉक्टर ने बता दिया है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ। लेकिन ठंडियों में मन नहीं करता है। देखिए अभी कितना अंधेला, अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है। तो आज हमको सब्जी बनाना है, आलू और मटर टमाटर गोभी की सब्जी बनाना है। तो मन तो नहीं कर रहा था। पतिदेव कहते रहने दो, आज भोजन ना बनाओ, चलो तुमको रानी के यहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन अपना मन नहीं मानता है ना यार। सुबह से ना अगर भोजन बना के इनको टिफ़िन दे करके जाओ तो भागवत में भी मन लगता है। नहीं, भागवत सुनने का क्या मतलब। भागवत में भी बताते हैं कि पति ही देवता है। तो अगर पति को ही भोजन बना करके नहीं जाएंगे तो भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी सब्जी बना लेते हैं और इसके बाद बना लेते हैं रोटी। और चलिए अब निकल लिए हैं भोले बाबा के दर्शन करते हुए। अब चल रहे हैं रानी के यहाँ और कंघी तक नहीं हम कर पाते हैं। देखिए कैसे उलझे हुए अपने बालों को लेकर के जा रहे हैं। और जितनी भी वीडियो हमने शूट किया है ना, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ना हमारी भाभी लोग भी देखेंगी। तो देखिए सुबह सुबह की पूजा शुरू हो गई है। और सुबह डेली इसलिए आ जाते हैं कि आप लोगों को भी सुबह की पूजा के मंत्र भी सुना देते हैं। हम भी अपने कामों में भी यहाँ लग जाते हैं, जो छोटे मोटे काम है भाभी लोगों के साथ लग जाते हैं, काम भी करते जाते हैं और सुबह के मंत्र भी सुनते जाते हैं। देखिए भगवान जी के मंदिर के भी दर्शन करवा देते हैं। विशेषार्घ्यः ओम रक्षयं कर्ता त्राता भवोर्भद्रः प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्थेन रामः वरदोस्तु समादुर्भवदः कुरुकः पादो स्नेहा भवत् पुनः रासो देशे तावत्सारीना पंचामृतमयानि अयोद्धभिर्मधु सर्वराकसमायुक्त स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् मृत पंचामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानम् ओम शुद्धमानः सर्वशुद्धमानो मणिमालत आश्विनः शेखः इस समय हमारे डबल काम हो रहे हैं। माँ भगवती के ना कैलेंडर भी ले आए थे। तो जैसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों को पता है कि 20 जनवरी आने वाली है और जो हम भिक्षा हर साल मांगते हैं ना, भिक्षा वाला भी हमारा काम शुरू है। तो यहाँ पर ना भाभी लोग बोल रही थी कि बिट्टी हमसे भी सबसे भिक्षा ले लो, नहीं तो भूल जाओगे। तो भाभी लोगों से भी भिक्षा ले लेते हैं और इसके बाद ना ऐसा करा दो। पहले पंचामृत से ही भागवत एकादश स्कंधे अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजै देवै प्रतीरतो न शुद्धिर्नणां न तु वदैर्यदुराशयानां विद्यासुखाध्ययनदान तपः क्रियादि तत्त्वात्मनां रसवते यशसि प्रवृद्धः तत्प्रक्षया श्रवणसम्भ्रतया यथा स्यात् श्यान्नस्तवाङ्घ्रिशुभयाशय धूमकेतु हेमाय योन विराट हृदयो दुह्यमानः
साक्षात्वकै समविभूतयोऽत्मवद्भिर्व्यूह्यते प्रणयपाणिभिः आध्यात्मयोगवतयो जिज्ञासुवे परमभागवतैः यः सुप्रणीत। क्या बना रहे हो आज फलहार में पंडित जी लोगों के लिए? साबूदाना की पकौड़ी। ये देखिए, ये गाइस देखिए साबूदाना की पकौड़ी। वाह, आज तो फलाहार बहुत अच्छा बना है। क्यों पंडित जी, खिला दिया? राधे राधे। पंडित जी से मिलिए। भाभी लोग नाश्ता बना रहे हैं और नीचे की भी किचन सेट करके ला गए हैं। बर्तन में बहुत दिक्कत नहीं थी। जहाँ 10 लोग होते हैं ना, उन्हें यही हाल होता है किचन का। तो नीचे की किचन सेट कर दी थी और ऊपर की किचन की साफ सफाई कर दी थी। वही भाभी कह रही है कि जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर किचन जरूर सेट कर दें। दो कढ़ाई रखी गई और एक में बन रही इधर आलू की कचौड़ी, यानी आलू की कचौड़ी निकाल रहे हैं, और इधर मूंग की दाल की नहीं भाभी, आलू की है। भाभी जी से मिलिए हमारे। भाभी जी बहुत मजेदार बातें कर रही हैं। हाँ सही में, कि कितनी जहाँ हंसी ना आए ना वहाँ हंसी आने लगती। श्याम कहाँ है भाभी? मथुरा बिंद्रा पर। भाभी आपको देख के श्याम चले जाते हैं? अच्छा। भाभी, वो जो हलवाई भैया है ना जो भोजन बनाते हैं, उन्हीं का नाम श्याम है। भाभी कह रहे हमें देख के पता नहीं वो कहाँ चले जाते। भाभी इसको स्लो कर दीजिए थोड़ा सा, ताव बहुत तेज। हाँ, श्याम कहाँ गए हैं? दादी लोगों को भोजन कराते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। दोपहर के ना 12:30 बज रहे होंगे। हाँ 12:30 बज रहे हैं। इसमें दीदी श्याम आ गए, बिहारी हाँ फोन तो बहुत देखता है। जैसे उसको टाइम मिलता है ना वैसे। अरे नहीं, फेसबुक और यही सब अपना देखता रहता है। तो क्या बहुत कम भरी है क्या? तुम कहो क्या कर आज की ना गायत्री वाली साबूदाना की ना पकौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी। पंडित जी लोगों को बहुत पसंद आई। दीदी बहुत अच्छा लगा इतना मैं रानी 3 महीने रहे भाभी, वहाँ से आने की इच्छा नहीं हो गई थी। ऐसे लगता है देखो पकौड़ी कितनी बढ़िया बन रही है। पकौड़ी बन गई, पकौड़ी पेट के अंदर गई। हाँ ये कचौड़ी है, आलू की गरम कचौड़ी। क्यों मामी क्या रहते हो? नहीं कपड़े लेने गए थे। कल कहाँ आई रही है? रोज गोल रहते हो जब भी हम वहाँ से आते हैं। कपड़ा धो रहे थे ना, बहुत सारा था। एक कपड़ा मेरा धुल तो 3 दिन लगेगा सूखने में, तो नहीं आता है। पकौड़ी निकालो। प्रिया रानी से मिलिए, रानी की नंद है। आप लोगों को तो हर ब्लॉग में बताते हैं। बिटिया रानी को तो भोजन नहीं चाट मुहुरहो रसिका भुवि भावुका श्री पुराण पुरुषोत्तम गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यं प्रव्रजन्तमनपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रे बभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। वै पोहो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
ओम अचतुर्वदनो ब्रह्म हरिः अभाललोचना शंभुर भगवान का नाम जपते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए और श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए चल पड़े। बहुत दूर है, कंठ का किरण मार्ग है, भूख प्यास भी सुदामा जी के ऊपर आक्रमण कर रही है, परंतु श्री कृष्ण कीर्तन में सुदामा जी महाराज इतने तल्लीन रहते हैं कि भूख का और प्यास का उन्हें आभास ही नहीं। तो गोमती नदी पड़ी, यहाँ आपके लखनऊ में भी है और वहां गुजरात में भी है। पोरबंदर से चले हैं श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए, बीच में गोमती नदी पड़ी। थोड़े से भयभीत हुए, इस नदी को पार कैसे करें। अच्छा, पार भी करने के लिए जेब में कुछ है नहीं कि मल्लाह को कुछ दे करके पार कर ले। दिखी सुदामा जी महाराज को, नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार, जग नैया हमार, हम में ये जो संसार है, नाविक हम हैं। करे बिन पैसा पार, करे बिन पैसा पार, हम में हार। जो ही सुदामा जी ने ये सुना कि करे बिन पैसा पार, सुदामा जी की आशा की किरणें फिर से जाग गई। सुदामा जी ने कहा, भैया नाव वाले बैठा लो। हाँ भैया, बोले देख पहले बता देते हैं, हमारे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। वाले ये बीच भवन में भगवान उस भवन में प्रकट हुए, सुदामा जी को दर्शन दिया और कहा, स्तुति के द्वारा दीनहीनों की सेवा, धर्म की गतिविधियों को गति दो, दीनहीनों की सेवा, अनाथ लोगों की सेवा, धनीहीनों की बेटियों की शादियों में जितना भी हो सके परोपकार में इस धर्म। एक बार की बात, ऋषि मुनि महात्माओं के बीच में ये बात उत्पन्न हुई कि 3 देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भृगु जी को, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। ये भगवान का साक्षात वाङ्मय विग्रह है, जो इनकी चरण शरण सन्निधि उपासना को करता है उसके मनोरथों की पूर्ति होती है। आइए, भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक है, मैं बोलता हूँ, आप लोग उसके पीछे बोलेंगे। कहते हैं, नाम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो दुख सब नाश, हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य, नाम सर्वकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम दुख सब नाश, तम नमामि हरिम परम। ये श्रीमद् भागवत जीवन में अनेक प्रकार के अपराध हो जाते हैं, जान में अनजान में। यदि व्यक्ति नाम का
आतिथ्यं समर्पयामि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः प्रथमान्यासन्नः देहलोकमहिमानः सशङ्कयत्नपूर्वे साध्याः सन्ति। आरती हो गई। भागवत करना आज आखिरी दिन था और कल है हवन। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। जय हो भागवत भगवान की, जय माता दी, हर हर भोले।